किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? या जी। कौन है वो? वही भैया के साले। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो। अच्छा, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। तो चक्कर आ रहे हैं। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। ये अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा दम निकल रहा बोलो। है। गुरुजी अगर कोई इंसान पत्थर जैसा हो जाए और उसको फिर बाद में होश आ जाए तो ये क्या कुछ बीमारी है कि क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं। सर हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सॉरी। कोमा में जाके वापस आ जाते हैं। तो ये बीमारी है, किसी को हो सकती है, इसमें क्या? गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, एक रात मुझे 4 से 5 घंटे तक ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत रोई और फिर बाद में मैं रोते रोते सो गई। फिर मुझे सुबह पता चला कि मैं पूरी पत्थर की हो गई थी। ना तो भैया से उठ रही थी, ना ही पापा से उठ रही थी। हाथ पैर भी ऐसे पूरे कड़क हो गए थे। कौन है ये लोग? फिर मुझे अगले दिन पता चला। सही। तो ये बीमारी है कि क्या है सर? डॉक्टर को दिखा लेना, बीमारी हो सकती है, पर ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। डॉक्टर को और दिखा मुझे लेना। ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। हो सकता है कोई सपना रहा हो, कोई बीमारी भी हो सकती है। डॉक्टर को दिखा लेने में कोई बस बुराई मैं नहीं। यही जानना थी अच्छा, गुरुजी। दिखा। गुरुजी राधे राधे जी प्रयागराज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो सारे फैन ही हैं कि कोई ऐसी भी है? मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। अच्छा, क्यों आपके- करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? को 10 बार मार चुकी है गुरुजी। ये फंस गया सीएम। और मैं सब भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटा। अब सुनो, ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो। ये बड़ी अच्छी बात है। आप बिल्कुल माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। सुनो सुनो, ऐसे कान पकड़ो और बोलो माँ। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ, अब नहीं मारना। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? ये फंस गया सीएम। जहाँ प्यार वहाँ या कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़े? इस उम्र में तो आदमी माइंड डाइवर्स तो करना चाहता ही है, हो ही जाता है। कोशिश करने से भी लोग कैसे बचे, वही तो चाहती हूँ। तो आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है? तो एक लड़का है कि 2? एक। मुझे शादी भी नहीं हो रही है हमारी। काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं लौट के चले जाते हैं। तो खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते हैं। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अच्छा, अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। महाराज जी मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है। कितने बड़ा हो गया? 28 साल का है। अच्छा, काहे नहीं हो रही है? बेटा मेरा अपना बिजनेस किया है महाराज जी, कपड़ा का दुकान है। सब बोलते हैं कि नौकरी वाला होता तो करते। अरे छोटी सोच वाले हैं फिर वो। जानते हैं महाराज नौकरी जी। को बड़ा कह रहे हैं, बिजनेस को छोटा। बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। जो ये आदमी लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, ये माँ की, बहन की, बेटी की गाली क्यों निकालते हैं? अच्छा, ये आज के कल्चर में ना जाने कहां से सीख गए। ये कौन सा स्कूल है? मेरे पति बहुत निकालते हैं, बात बात मेरे को नहीं, मेरे को मतलब आप अपने पति की इनडायरेक्ट शिकायत कर रही हो। वो
एकादशी आती है, ये होली के बाद में, जो होली से पहले जो आती है, रंग भरी एकादशी। इसे अरे कहना क्या चाहते हो? ज्यादा क्यों हुआ समझते हैं लोग, वहाँ नहाने ना देते, कपड़े धोने ना देते, क्या ऐसा लिखा हुआ है? कौन नहीं नहाने देता? गांव के लोग, औरतें कहती हैं तो आप कि गांव के सारी- लोगों से पूछ के नहाते हो? मतलब हम नहाते हैं तो एक्शन लेते हैं इस चीज का। नहीं तो गांव के लोगों को बताना क्योंकि हम नहाए कि नहीं। कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। तो सास ससुर कहते हैं कि अब मांस मछली नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात। उस ताकत का करेगा क्या वो? अभी जितनी ताकत, उस ताकत से क्या कर लिया उसने? कौन सा पहाड़ पेल दिया? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से बैंक मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई तो विश्राम कर लो। मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। 60 साल से? 4 साल से। 4 साल। मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे। बात कराओ। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए, मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। मेरा सवाल ये है कि मैं 2 साल से एक लड़की से रिलेशनशिप में रहता हूँ और वो मुझसे भाग के शादी करना चाहती है। भाग के क्यों करना है? अच्छे चल के करो, प्रेम से, धीरे धीरे। मेरे दीदी की जेठानी की लड़की है, इसलिए वो शादी करना नहीं चाहते। आप भी प्यार व्यार के चक्कर में काहे पड़ गए? वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़े थे तो रिश्ते देख लेते। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। ये फंस गया सीएम। आओ पत्नी महारानी। ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। हैं? ये क्या हो गया? ये कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए? जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। अच्छा, तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और कहा तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका। बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। कौन है ये लोग? जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती हूँ। या 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर अरे कहना क्या चाहते हो? राधे राधे पंडित जी। जी। पंडित जी मेरा ये सवाल है अच्छा, कि हम अपने लक्ष्य की तरफ की दिशा कैसे ढूंढें? मतलब हम काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, बट उसके तरफ की जो प्रगति है वो दिखती ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या पढ़ाई की है आपने? मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी। तो फिर इसी से जुड़ा हुआ काम करिए आप। या हाँ। तो अब इसमें क्या नहीं दिख रहा है? मैं पंडित जी इस पे काम करती जाती हूँ, पूरे साल मेहनत करती हूँ, पर जब एग्जाम आता है तो जैसे एक काला बादल छा जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। कौन कहता है? काला बादल? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पता नहीं पंडित जी, बादल ही छा जाता है। मतलब मेरे माँ बाप भी बहुत तो आपके motivating एग्जाम है। बारिश में रहे होंगे, फिर बादल छाए होंगे आकाश हैं? तो बादल आके बोले कि ये नहीं हो पाएगा तुमसे। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं पंडित जी, एक मन से आवाज आती है कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तुम कैसे अब करोगी? ऐसा है आपका मन कमजोर है। ये फंस गया सीएम। देखो वो मन कहता है नहीं हो पाएगा, अब ऐसा इसे उल्टा कर दो। अब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हो पाएगा, हम कर पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है। हैं?
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है, आप अच्छा देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से देख लो बताओ? आप, महिला पे जिंदा भूत। प्रश्न उत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर आप? गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आप?